टुडेज टॉपिक इज रिसर्च एंड इट्स टाइप्स। बेसिक आपका नेट पेपर में ये फर्स्ट जो पेपर होता है वहाँ पे एक मेन चैप्टर आता है आपका, और रिसर्च के अंडर में आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च के टाइप्स और उसकी बेसिक एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं, ये इसके बारे में आज हम जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। रिसर्च सबसे पहले जान लेते हैं होता क्या है। अ सिस्टमैटिक rigorous investigation of situation or a problem in order to generate new knowledge और validate existing knowledge। जो हमारे पास पुराना अगर कोई रेफरेंस निकल के आया है या पुराना फाइंडिंग्स कुछ निकल के आई हैं, उनको दोबारा सिद्ध करने के लिए या फिर कोई नई प्रॉब्लम का हमें सॉल्यूशन निकालना होता है, देन वी गो फॉर रिसर्च। ठीक है। सो आगे देखते हैं। अब नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द टाइप्स ऑफ रिसर्च। फर्स्ट वन इज अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च को आप कह सकते हैं इट इज़ अ काइंड ऑफ प्योर रिसर्च। मतलब कि आप जैसे यू आर गोइंग टू फाइंड समथिंग साइंटिफिक, या फिर आप कुछ ऐसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के साथ में जाना चाहते हैं जिनकी फाइंडिंग्स जिनका रिजल्ट अभी तक निकल के नहीं आया है, एंड यू आर गोइंग टू मेक आउट दैट कंक्लूजन। देख लेते हैं क्या होता है। refers to scientific study and research that seeks to solve practical problems. It is used to find solutions for everyday problems like cure illness, develop innovative technologies rather than to acquire knowledge for knowledge sake। मतलब यहाँ पे हम किसी ना किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। अब फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम कैन बी ऑफ एनी काइंड, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, देखिए। improve agricultural crop production, next is treat or cure a specific disease। जैसे आजकल कोविड-19 है तो उसके लिए भी जो रिसर्च की जा रही है, दैट इज द पार्ट ऑफ अप्लाइड रिसर्च। improve the efficiency of homes, offices और modes of transportation। नेक्स्ट इज बेसिक रिसर्च। जैसा कि नाम में ही है, इट इज़ अ काइंड ऑफ फंडामेंटल रिसर्च या बेसिक रिसर्च। इसको आप प्योर रिसर्च भी कहते हैं। क्या होता है यहाँ पे? द मेन मोटिवेशन इज टू एक्सपैंड मैंस नॉलेज, नॉट टू क्रिएट और इन्वेंट समथिंग। यहाँ पे जस्ट अपोजिट है अप्लाइड रिसर्च का। अप्लाइड में हम क्या करते थे? वी यूज टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ सर्टन प्रॉब्लम्स। बट बेसिक में क्या होता है? यहाँ पे हमको सिर्फ रिसर्च इसलिए करनी है क्योंकि हमें नॉलेज गेन करनी है उस पर्टिकुलर कंक्लूजन से। सो यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जांपल बेसिक साइंस इन्वेस्टिगेशन प्रो फॉर क्वेश्चन सच एज हाउ डिड द यूनिवर्स बिगिन, व्हाट आर प्रोटॉन्स न्यूरॉन्स इलेक्ट्रॉन कंपोज्ड ऑफ, how do some slime molds reproduce, what is the specific genetic code of fruit fly। मतलब यहाँ पे हमें सिर्फ नॉलेज गेन करने से मतलब है, ना कि कोई रिजल्ट निकालने से। नेक्स्ट विल बी योर कोरिलेशनल रिसर्च। अब जैसा कि यहाँ पे नाम क्या है, कोरिलेशन। हम हमेशा दो फैक्टर्स के बीच में रिलेशन फाइंड करने के लिए ऐसी रिसर्च को करते हैं। जैसे कि देख लेते हैं क्या है। इट सीक्स टू स्टैब्लिश सर्टेन रिलेशन, एसोसिएशन और कोरिलेशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स दैट डू नॉट रेडली लेंड देमसेल्व्स टू एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन। मतलब यहाँ पे हमको मतलब सिर्फ होता है कि दो फैक्टर्स के बीच में रिलेशन क्या है, बस उतना ही पता करना होता है, ना कि विदाउट नेसेसरी डिटरमाइनिंग कॉज एंड इफेक्ट। उनके बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं करना होता है। सिर्फ और सिर्फ दोनों वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन क्या है, दोनों किस तरह से रेफरेंस पे एक दूसरे के रिलेटेड हैं, ये हम फाइंड आउट करते हैं इन कोरिलेशनल रिसर्च। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंटल group samples and make one group listen to music and other to compare the BP levels। सर्वे के तौर पे ask people how they feel, how often they listen and then compare। यानी हमेशा यहाँ पे आप दो फैक्टर्स के बीच में रिलेशन स्थापित कर रहे हैं इस जगह पे। ठीक है, चलिए। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसर्च, दैट इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। It refers to the research that provides an accurate portrayal of the characteristics of a particular individual, situation और group। जैसा कि नाम है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, हम किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल,
सिचुएशन या फिर ग्रुप के बारे में पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन डिसाइड करते हैं बाय आवर रिसर्च. These studies are the means of discovering new meaning, describing what exists, determining the frequency with which something occurs, and categorizing information. मतलब बेसिक यहाँ पे ये है कि आप किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स के बारे में मान लीजिए रिसर्च कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जितना भी उसका बैकग्राउंड डेटा होगा या फिर करंट डेटा होगा, उसके बेसिस पे हम उसकी इंफॉर्मेशन को अलग अलग ग्रुप्स में कैटेगराइज करते हैं. सो एग्जाम्पल देख लेते हैं. Finding the most frequent disease that affects the children of a town, the reader of the research will know what to do to prevent that disease. Thus, more people will live a healthy life. मतलब एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि जो मोस्ट फ्रीक्वेंट डिजीज़ है जो कि बच्चों में पाई जाती है, अगर उसके बारे में फाइंडिंग्स की जाएँ तो जो रिसर्चर होगा उसको पता लग जाएगा कि इस डिजीज़ से कैसे बचा जाए और क्या क्या प्रिकॉशंस यूज़ किए जाने चाहिए. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट विल बी योर एथनोग्राफिक रिसर्च. एथनोग्राफिक रिसर्च क्या कहती है? रिफर्स टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ कल्चर थ्रू एन इन डेप्थ स्टडी ऑफ मेंबर्स ऑफ द कल्चर. इट इन्वॉल्व्स सिस्टमैटिक कलेक्शन, डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा फॉर डेवलपमेंट ऑफ थ्योरीज ऑफ कल्चरल बिहेवियर. एथनोग्राफिक मतलब होता है, बेसिक मतलब होता है कि यू आर रेफरिंग टू सम कस्टम्स और ट्रेडिशंस. तो वही यहाँ किया गया है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ कल्चर थ्रू एन इन डेप्थ स्टडी. आप किसी कल्चर के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं. आप कैसे करेंगे ये डिपेंड आप पे करता है. इधर यू गो फॉर द सर्वे मेथड, या फिर आप जैसे मान लीजिए किसी एक आदिवासी क्षेत्र की अगर बात करें तो वहाँ पे आप जाके उनके कल्चर को जानने के लिए उनके मेंबर से मिलेंगे और वो चीज़ क्या क्या कस्टम्स और ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं उनके बारे में रिसर्च की जाएगी. तो वो दैट विल बी द पार्ट ऑफ एथनोग्राफिक रिसर्च. आगे देख लेते हैं. इट स्टडीज पीपल, एथनिक ग्रुप्स एंड एथनिक फॉर्मेशंस, देयर एथनोजेनेसिस, कॉम्पोजिशन, रीसेटलमेंट, सोशल वेलफेयर कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज देयर मटीरियल एंड स्पिरिचुअल कल्चर. मतलब उनके बारे में कुछ भी हो सकता है. उनके एथनिक ग्रुप्स कैसे बने हुए हैं, मतलब उनके जो कल्चरल ग्रुप्स हैं वो कैसे फॉर्म अप हुए हैं. उसके अलावा वो क्या क्या प्रैक्टिसेस फॉलो करते आ रहे हैं अपने वेलफेयर स्कीम्स में, या फिर उनके जैसे कि नॉर्मली अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया आदिवासियों का, तो उनके नॉर्मली स्पिरिचुअल कल्चर में एक कुल देवता होते हैं या फिर समथिंग वो किसी को मानते हैं. सो इसके बारे में पूरा जानना हो जाएगा एथनोग्राफिक रिसर्च. नेक्स्ट इज डेटा कलेक्शन इज ऑफन थ्रू पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज एंड क्वेश्चनेयर्स. कैसे भी आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, या तो आप क्वेश्चनेयर बना के दे दीजिए, या तो इंटरव्यूज़ के, या तो ऑब्जर्वेशन से. द पर्पज ऑफ एथनोग्राफिक रिसर्च इज टू अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड what is happening naturally in the setting and to interpret the data gathered to see what implication could be formed from the data. मतलब कि करंट सिचुएशन में अभी क्या चल रहा है वहाँ पे, और उसी के बेसिस पे आने वाले फ्यूचर में हम कैसे डिसाइड करेंगे कि आगे हम रिसर्च को कैरी आउट करें, या फिर जो हमारा कंक्लूजन निकल के आएगा वो किस बेसिस पे निकलना चाहिए. नेक्स्ट विल बी योर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च देख लेते हैं. इसमें क्या है? इट इज़ एन ऑब्जेक्टिव सिस्टमैटिक कंट्रोल्ड इन्वेस्टिगेशन फॉर द पर्पज ऑफ प्रेडिक्टिंग एंड कंट्रोलिंग फिनोमिना एंड एग्जामिनिंग प्रोबेबिलिटी एंड कैजुअलिटी अमंग सिलेक्टेड वेरिएबल्स. मतलब नाम है एक्सपेरिमेंट, तो यहाँ पे हम कंट्रोल्ड रिसर्च करते हैं. कुछ ऐसे फैक्टर्स लेते हैं जो कि हम ऑब्जर्व करते हैं इन एन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट. क्या होता है? पर्पस ऑफ प्रेडिक्टिंग एंड कंट्रोलिंग फिनोमिना एंड एग्जामिनिंग प्रोबेबिलिटी एंड कैजुअलिटी अमंग सिलेक्टेड वेरिएबल्स. यहाँ पे दो वेरिएबल्स आपके हो जाते हैं, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल. दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है और वो रिलेशन किस तरीके से एक दूसरे को इफेक्ट कर रहा है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. एडवांटेजेस देख लेते हैं. बेस्ट इस्टेब्लिशेस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. अब यही चीज़ कोरिलेशन में क्या थी, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके दो फैक्टर्स के बीच में कोरिलेशन फाइंड आउट करना था. बट इन केस ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आप रिलेशन के साथ साथ कॉज एंड इफेक्ट भी फाइंड आउट कर रहे हैं. डिसएडवांटेजेस, आर्टिफिशियलिटी, सॉरी,
जस्ट अ सेकेंड। आर्टिफिशियलिटी मतलब हो सकता है कि एक्सपेरिमेंट जो आप कैरी आउट कर रहे हैं वो कुछ ज़्यादा ही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हो, मतलब कि रियलिस्टिक उसमें कुछ भी ना हो। फिजिबिलिटी आने वाले टाइम में हो सकता है कि वो प्रॉफिटेबल ना हो या फिर अनएथिकल। नॉर्मली अगर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं तो इट माइट बी द पार्ट ऑफ अनएथिकल। नेक्स्ट देख लेते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। It is a type of research conducted for a problem that has not been clearly defined. Exploratory research helps determine the best research design, data collection method, and selection of subjects. So यहाँ पे क्या है, कोई ऐसी प्रॉब्लम जो कि अभी तक उसको जो डिफाइन किया गया है वो क्लैरिटी के साथ नहीं किया गया है, आप उसके बारे में रिसर्च करते हैं। द रिजल्ट्स ऑफ द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च are not usually useful for the decision making by themselves, but they can provide significant insight into a given situation. So जो डिसीजन मेकिंग आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च से नहीं कर सकते हैं, जैसा कि मतलब है कि आप कोई चीज़ एक्सप्लोर सिर्फ कर रहे हैं, आपको वहाँ से एक बेस तो मिल जाएगा फॉर मेकिंग द डिसीजंस, बट आप सिर्फ उसी के बेसिस पे डिसीजन नहीं ले सकते, आपको रिसर्च अभी और कैरी आउट करनी पड़ेगी। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज़ नॉट टिपिकली जनरलाइजेबल टू पॉपुलेशन एट अ लार्ज। ये इसमें सिर्फ ये है कि आप एक पॉपुलेशन के पार्ट को लेकर रिसर्च करते हैं, ना कि पूरी पॉपुलेशन को। तो अगर आपने जैसे मान लीजिए कि इंडिया के बारे में रिसर्च करनी है, तो सिर्फ अगर आप एक पर्टिकुलर स्टेट को लेकर रिसर्च कर लेते हैं तो आप पूरी इंडिया की पॉपुलेशन पे वो चीज़ अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च can be quite informal, relying on secondary research, such as reviewing available literature or data, qualitative approaches, such as informal discussions, consumers, employees. So यहाँ पे कहना ये है कि सिर्फ और सिर्फ ये सेकेंडरी डेटा पे बेस्ड होती है, ना कि प्राइमरी डेटा पे। और अगर प्राइमरी डेटा मिल जाता है आपको तो वहाँ पे यू आर इन अ बेटर पोजिशन टू इम्प्लीकेट और फाइंडिंग्स आने वाले फ्यूचर टाइम पीरियड में। नेक्स्ट विल बी योर ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च। ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च क्या कहता है? डिजाइन टू डिस्कवर व्हाट प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट इन अ गिवन सोशल एनवायरनमेंट एंड हाउ द पर्सन्स इन्वॉल्व हैंडल देम। इट इन्वॉल्व्स फॉर्मुलेशन, टेस्टिंग, reformulation of propositions until a theory is developed. ग्राउंडेड थ्योरी इज बेसिक क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी में, किसी एक पर्टिकुलर सोशल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं और कौन से पर्सन्स उसको कंट्रोल करने में शामिल हैं, कौन से पर्सन उसको कंट्रोल करने में एंगेज्ड हैं, इसके बारे में हम जानकारी इकट्ठा करते हैं और फिर उसी के बेसिस पे वी फॉर्मुलेट आर प्रपोजिशंस until a theory is developed. Grounded theory is a research method that operates almost in a reverse fashion from traditional research and at first may appear to be in contradiction of to the scientific method. मतलब यहाँ पे हम रिवर्स तरीके से चलते हैं एज अपोज टू आर दिस एज अपोज टू आर साइंटिफिक मेथड, या फिर जो आपका अप्लाइड रिसर्च होती है उसके जस्ट अपोजिट में हम चलते हैं, ना कि जैसे पहले क्या होता है कि हम डेटा पहले इकट्ठा कर लेते हैं और उसमें बाद में हम रिसर्च कैरी आउट करते हैं। बट इन केस ऑफ ग्राउंड थ्योरी रिसर्च हम पहले लोगों से जाके मिल लेते हैं और फाइंडिंग्स आपकी काफ़ी पहले ही हो चुकी होती हैं, हम बाद में जाके उसके बारे में सेकेंडरी डेटा इकट्ठा करते हैं। 4 स्टेजेस क्या होती देख लेते हैं। कोड्स, आइडेंटिफाइंग एंकर्स दैट अलाउ अ की पॉइंट ऑफ डेटा टू बी गैदर्ड। यहाँ पे कुछ एंकर्स होते हैं, मतलब कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं, इट मे बी अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन्स, या फिर कोई एक सिचुएशन भी आपकी कोड्स में आ सकती है। कॉन्सेप्ट, कलेक्शन ऑफ कोड्स ऑफ सिमिलर कंटेंट दैट अलाउज डेटा टू बी ग्रुप। अब यहाँ पे आपके पास इंडिविजुअल्स तो मिल गए आपको, अब उनमें सिमिलरिटी क्या क्या है? सिमिलरिटी कुछ भी हो सकती है, ऑन द बेसिस ऑफ एज हो सकता है या ऑन द बेसिस ऑफ उनके माइंडसेट भी हो सकते हैं। सो आप उनको ग्रुपिंग कर लेंगे उनकी, सो दैट विल बी पार्ट ऑफ कॉन्सेप्ट्स। नेक्स्ट इज कैटेगरीज, ब्रॉड ग्रुप्स ऑफ सिमिलर कॉन्सेप्ट्स दैट आर यूज टू जनरेट अ थ्योरी। अब यहाँ पे क्या है कि आपने ग्रुप को तो डिफाइन कर लिया,
अब उनमें भी आप कैटेगराइजेशन करने के बाद ऐसे उनको प्री डिफाइन करेंगे जिससे आप एक थ्योरी को बना सकें। और लास्ट में आपका आता है थ्योरी, अ कलेक्शन ऑफ एक्सप्लेनेशंस दैट एक्सप्लेन द सब्जेक्ट ऑफ द रिसर्च। यहाँ पे क्या है, बेसिक आपका मतलब यहाँ पे है फाइंडिंग्स से, कि आपने थ्योरी में अपने फाइंडिंग्स में क्या थ्योरी निकाल के रखी है और वो किस तरह से आने वाले टाइम में रेलिवेंट होगी। नेक्स्ट विल बी योर historical research. Historical research involves analysis of events that occurred in remote or recent past. जो recent past में पहले हो चुका है उसके बारे में हम रिसर्च करते हैं। एप्लीकेशन क्या है इसकी, कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है? Research, historical research can show patterns that occurred in the past and over time, which can help us to see where we came from and what kinds of solutions we have used in the past. मतलब बेसिक जैसे कि नॉर्मल जो यहाँ पे आपके आर्कोलॉजिस्ट होते हैं, उनके जो वो रिसर्च करते हैं दैट इज़ द पार्ट ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। मतलब कि जैसे कहते हैं कि वी बिलोंग टू इंडो आर्यंस, या फिर पहले सबसे पहले सिविलाइजेशन था, हड़प्पन सिविलाइजेशन था। सो ये सारी फाइंडिंग्स जो है आपकी हिस्टोरिकल रिसर्च से आई हैं। नेक्स्ट देखिए, अंडरस्टैंडिंग दिस कैन ऐड पर्सपेक्टिव ऑन हाउ वी एग्जामिन करेंट इवेंट्स एंड एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। अब नॉर्मली कहते हैं कि जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए यहाँ पे, कि लोग कहते हैं कि गुरुकुल सिस्टम वाज मच बेटर देन करंट एजुकेशन सिस्टम। सो यहाँ पे क्या है, हम हिस्टोरिकल रिसर्च की बेसिस पे ये डिफाइन कर रहे हैं कि जो पहले एजुकेशन सिस्टम था दैट वाज फार बेटर देन टुडेज एजुकेशन सिस्टम। देखिए स्टेप्स क्या क्या होते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च में। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च टॉपिक एंड फॉर्मुलेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम और क्वेश्चन। सबसे पहले वही है कि आपके रिसर्च का प्रॉब्लम क्या है, रिसर्च क्वेश्चन क्या है आपका, आप उसके बारे में आइडेंटिफाई करिए। सेकेंड इज डेटा कलेक्शन और लिटरेचर रिव्यू। नेक्स्ट, इवेल्यूशन ऑफ मटेरियल्स, डेटा सिंथेसिस। यहाँ मतलब डेटा सिंथेसिस से है आपका डेटा एनालिसिस। एंड लास्ट वन इज रिपोर्ट प्रिपरेशन और प्रिपरेशन ऑफ द नरेटिव एक्सपोजिशन। सो इनके बारे में हम आने वाले वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए ये बेसिक आपके स्टेप्स होते हैं किसी भी रिसर्च के। सो मूविंग ऑन, द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसर्च दैट इज फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च। फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च में क्या है, एन इंडक्टिव डिस्क्रिप्टिव रिसर्च अप्रोच डेवलप्ड फ्रॉम phenomenological philosophy. Its aim is to describe an experience as it actually lived by a person. मतलब किसी एक टाइम पीरियड में, या फिर करंट सिचुएशन आप ले सकते हैं तो पास्ट सिचुएशन ले सकते हैं, उस टाइम में किस फिनोमिना पे कोई एक पर्सन से फॉर एग्जांपल सरवाइव करता था, या फिर उसने क्या क्या एक्सपीरियंस किया हुआ है, दैट इज पार्ट ऑफ फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च। फिनोमिनोलॉजी इज कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एन इंडिविजुअल, ब्रैकेटिंग टेकन फॉर ग्रांटेड assumptions एंड यूजुअल वेज ऑफ परसेविंग। ब्रैकेटिंग मतलब यहाँ पे ये है कि आप चीज़ों को बहुत ही ब्रीफ ऑफ कर देते हैं, बहुत ही संक्षिप्त कर देते हैं चीज़ों को। सो उसके बेसिस पे पर्सन ने क्या assumptions फॉर्म आउट किए थे, या फिर उसने क्या गाइडलाइंस अपनाई थी, उसके बारे में सारा क्राइटेरिया होता है। अब दे आर बेस्ड इन अ पैराडिग्म ऑफ पर्सनल नॉलेज एंड सब्जेक्टिविटी एंड एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल पर्सपेक्टिव एंड इंटरप्रिटेशन। ये इस धारणा बने होते हैं कि किसी एक पर्सन ने किस तरह किसी चीज़ को परसीव किया है। परसीव मतलब होता है एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू बना लेना किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके। अब उस सिचुएशन को लेने के बाद उसका अपना परसेप्शन क्या था, उसके बेसिस पे उसने कैसे सरवाइव किया उस टाइम पीरियड में, या फिर कैसे उसने चीज़ों को हैंडल किया, इसके बारे में पूरी रिसर्च की जाती है। एज सच दे आर पावरफुल for understanding a subjective experience, gaining insight into people's motivations and actions, and cutting through clutter of taken for granted assumptions and conventional wisdom। मतलब यहाँ पे क्या है, इस बेसिक रिसर्च का एक इम्प्लीकेशन ये हो जाएगा, एक एप्लीकेशन ये हो जाएगा कि फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च इसलिए आपका इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक तरीके से ये लोगों के माइंडसेट के अंदर आपको समझने के लिए प्रेरित करती है, या फिर आपको ये फाउंडेशन प्रोवाइड करती है जिसके हिसाब से आप लोगों के दिमाग में अपनी एक नोशन पैदा कर सकते हैं, या फिर आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं टुवर्ड्स अचीविंग देयर गोल्स। नेक्स्ट वन इज
जस्ट अ सेकेंड, नेक्स्ट वन इज नाउ यस। यहाँ पे देखिए आपकी कुछ रिसर्चेज जो थी वो तो टाइप्स ऑफ रिसर्च के हिसाब से क्वालिफाई स्पेसिफाई की गई थी, बट जो मेन एक दो तरीके का क्लासिफिकेशन होता है वो आपका आता है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। इसमें देख लेते हैं क्या होता है। अब जैसा कि नाम है क्वालिटेटिव रिसर्च, तो यहाँ पे आपका क्या है कि वी यूजली फॉलो द रिसर्च जो कि इट इज़ बेस्ड ऑन सम ऐसे मेथड्स जो कि ह्यूमन रिलेशंस के साथ में डील आउट करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड qualitative research. Qualitative research is the research with phenomena that are difficult or impossible to quantify mathematically, such as beliefs, meanings, attributes and symbols. मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि आप उनको कार्डिनल नंबर्स में प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आपके एटीट्यूड्स हो जाएंगे, बिलीव्स हो जाएंगे, वैल्यूज़ टुवर्ड्स समथिंग, या आपके कुछ कस्टम्स ट्रेडिशंस जो होते हैं उनको आप कभी भी मैथमेटिकली रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। क्वालिटेटिव रिसर्चर्स aim to gather an in-depth understanding of human behavior and reasons to govern such behavior. The qualitative methods investigates the why and how the decision making, not just what, where and when। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नॉर्मली जब रिसर्च क्वेश्चन हम इस्टेब्लिश करते हैं तो अगर वो चीज़ें साइंटिफिकली हमें प्रूव करनी है तो वी गो फॉर व्हाट, वेयर एंड व्हेन। बट अगर वही बात आती है कि हमें कुछ ऐसे फैक्टर से डील करना होता है जो कि किसी एक ह्यूमन के माइंडसेट से डील करते हैं, तो वहाँ पे हम जाते हैं फॉर व्हाई एंड हाउ टू आंसर द क्वेश्चंस। नाउ द लास्ट वन विल बी योर क्वांटिटेटिव रिसर्च। अब यहाँ पे सेम चीज़ है कि क्वालिटेटिव में हम उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट नहीं कर पाते थे, बट इन केस ऑफ क्वांटिटेटिव वी आर very much able to represent them mathematically. लिखे refers to systematic empirical investigation of any phenomena via statistics, mathematical or computational techniques. The objective of the quantitative research is to develop and employ mathematical models, theories or hypotheses pertaining to the phenomena. सीधी सी बात है, यहाँ पे आप अपने डेटा को स्टैटिस्टिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो बाय द मीन्स ऑफ फॉर्मूलेज, डेरिवेशंस, कुछ भी आप यूज़ करके अपनी डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसके बारे में फिर अपना कंक्लूजन निकाल के अपनी रिसर्च को प्रूव कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च इज जनरली मेड यूजिंग द साइंटिफिक मेथड विच इंक्लूड जनरेशन ऑफ मॉडल्स, थ्योरीज एंड हाइपोथेसिस, development of instruments and methods for measurement, experiment control and manipulation of variables, collection of empirical data, modeling analysis of data and evaluation of results। जितने भी आपके फैक्टर्स हैं इनके बारे में भी हम आने वाली वीडियोस में जानेंगे कि किस तरीके से आप बेसिक जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च होती है उनके बारे में पूरा डेटा इकट्ठा करना और उस डेटा को ऑर्गेनाइज करके उन पे एक फाइंडिंग्स तैयार करना, सब कुछ हम आने वाले स्लाइड्स में जानेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप कि आपको टाइप्स ऑफ रिसर्च क्लियर हो गया होगा। इन केस यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।